हेलो फ्रेंड्स, देखिए क्लास 10th के एनसीईआरटी का 7.1 का छठा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ये कह रहा क्या कह रहा कि जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये तीन तरीके क्वेश्चन दिया हुआ है, इन तीनों क्वेश्चन में कह रहा है ये जो 4 पॉइंट दिया है, 1 2 3 4 सब में 4 पॉइंट दिया है। चारों पॉइंट से जो चतुर्भुज बनेगा तो उस चतुर्भुज का प्रकार बताइए। कौन से प्रकार का चतुर्भुज है यदि बनता है तो, और उस चतुर्भुज के जो बना उस उत्तर के लिए आप कारण भी दीजिए, क्या उसका कारण है। ठीक है, अपने उत्तर का कारण भी देने के लिए कह रहा। तो देखिए इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। हम लोग पहला फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। देखिए अपने आसानी के लिए हम लोग इसका नामकरण कर लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, ए है, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 1, -2, और ये दूसरा पॉइंट है हमारा जिसका नाम रखते हैं बी, ये है 1, 0, ये दिया हुआ है 1, 0, और ये जो तीसरा पॉइंट दिया है इसका नाम रखते हैं सी, और ये दिया हुआ है -1, 2। ठीक है, अब देखिए और चौथा पॉइंट दिया है, ये है हमारा चौथा पॉइंट, इसका नाम रखते हैं डी, और ये है -3, 0, ये है। तो देखिए इससे कोई चतुर्भुज बनता होगा। ठीक है, तो देखिए यदि बनता है यदि कोई चतुर्भुज, तो देखिए ये -1, -2, ठीक है, और दूसरा है बी जो 1, 0, तीसरा है -1, 2, और चौथा है -3, 0। तो देखिए इससे कोई चतुर्भुज बनता होगा। यदि कोई चतुर्भुज बनता है तो इस चतुर्भुज का बोला प्रकार बताने के लिए किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। देखिए ये ABCD एक चतुर्भुज बन रहा है, ABCD। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका लेंथ पता कर लेते हैं, ABCD, BC, CD और DA, ये पता कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम AB निकालना चाहेंगे, AB, तो AB हम दूरी सूत्र का इसमें प्रयोग करेंगे। A से B का डिस्टेंस निकालना है, ये दोनों पॉइंट का निर्देशांक दिया है, हम इसका डिस्टेंस निकालना जानते हैं पहले से। क्या होता है, ये फॉर्मूला है इसके लिए, क्या है इसका फॉर्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x के लिए प्लस y के लिए देखिए क्या होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो इसको अप्लाई करेंगे और देखिए ये निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो ये देखिए इसका मान यहाँ ये हुआ हमारा AB के लिए x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये, तो x2 - x1 सॉरी, चलिए x2 का मान क्या है 1 माइनस x2 - x1 का मान है -1, ये x2 - x1 का होल स्क्वायर, 1 -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान देखिए 0 -2 का होल स्क्वायर, ये 0 - 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए, ये अगला स्टेप, ये -1, देखिए 1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, माइनस गुना माइनस करो प्लस 1 + 1, ठीक है, का होल स्क्वायर, प्लस देखिए माइनस गुना माइनस करो प्लस, तो 2 + 0 बराबर 2, 2 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। चलिए देखिए 1 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4, प्लस ये 2 का होल स्क्वायर 4, ठीक है, तो इक्वल टू आप देखते हैं 8, 4 + 4 इक्वल टू हो गया 8, ये हो गया। इसको आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। ये आप देखिए 2 में से एक बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2√2। ये हमारा AB का मान कितना निकल गया 2√2। अब देखिए AB निकला, अब BC निकालते हैं। AB निकल गया, अब BC निकालना चाहते हैं। देखिए BC के लिए भी वही डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू, देखिए इसका मान पुट करेंगे तो ये BC के लिए निकाल रहे हैं, ये हो गया x1 y1 x2 y2, ठीक है, तो x2 की जगह क्या है -1 माइनस ये हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 - 1,
y1 का मान 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल जाएगा आपका कितना, देखिए मान पुट कर दिया आप, देखिए -1 हो गया, -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए 2 में से 0 गया 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए -2 का होल स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, ये हो गया +4, ये 4 + 4 इक्वल टू √8, और इसको लिख सकते हैं 2 × √2, ये हो गया 2 √2, ये हो गया। अब देखिए ए बी निकल गया, ए से बी का डिस्टेंस निकल गया, बी से सी का निकल गया, अब सी से डी का डिस्टेंस निकालेंगे, तो सी डी बराबर क्या होगा, देखिए सी डी बराबर सी से डी, इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो गया √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। फिर इसमें इसका मान पुट करते हैं, देखिए इसका मान पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये c से d निकाले हैं, ये हमारा देखिए x1 y1, ये x2 y2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -3 -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए ये होगा आपका 3, ये माइनस में -3 और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब ये प्लस -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये निकल गया, देखिए -3 में से 1 घट जाएगा, देखिए -3 + 1 निकल के -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, यहाँ -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, -2 × -2, तो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, तो 2 × 2 बराबर 4, ये हो गया 4 + 4 इक्वल टू √8, और इसको आप लिख सकते हैं 2 √2। अब देखिए CD भी निकल गया, AB निकल गया, BC निकल गया, CD निकल गया, अब बचा DA। अब D से A का डिस्टेंस निकालिए, DA ये भी होगा वही उसी तरह से √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसका पुट करेंगे मान, देखिए देखिए x1 y1 x2 y2, क्योंकि A से D निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, देखिए x2 का मान है -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, देखिए -2 और -0 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये -1 और देखिए ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये देखिए 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से 0 गया तो -2 का होल स्क्वायर, अर्थात ये -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ये -1 और +3 मिलकर के 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस -2 का होल स्क्वायर 4 इक्वल टू हो गया आपका √8, और √8 को लिख सकते हैं क्या, 2√2। देखिए AB बराबर है BC का, देख रहे हैं AB का मान भी √2, BC का भी मान 2√2 और CD का भी मान 2√2 और DA का भी मान 2√2। तो आपको दिख रहा है कि चारों भुजा आपस में बराबर है, तो ये चारों भुजा बराबर है। इस कंडीशन में तो दो चीज हो सकता है, एक वर्ग हो सकता है, दूसरा समचतुर्भुज हो सकता है। तो देखिए एक और कंडीशन है, यदि वर्ग के लिए यदि इसका आपस में विकर्ण निश्चय हो जाता है तो वर्ग होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, ये समचतुर्भुज हो जाएगा। तो चेक करते हैं, देखिए विकर्ण देखिए ABCD है, उसका देखिए ये यदि एक चतुर्भुज है और ये ABC और ये D है, ये देखिए AB BC CD और D है, इसका भुजा है और इसका विकर्ण कौन सा है, देखिए AC और ये BD, ये दो विकर्ण है, AB और BC और CD और D है, ये चारों इसका भुजा है। AC और BD इसका विकर्ण है, यदि AC बराबर होता है BD का तो ये एक वर्ग हो जाएगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज होगा। तो ये हम चेक कर लेते हैं, देखिए चेक करते हैं क्या, AC बराबर √ क्या हो जाएगा, देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होगा। अब देखिए
इसमें इसका मान पुट करते हैं। हम लोग निकाल रहे हैं ए से सी का डिस्टेंस, ए से सी का डिस्टेंस। देखिए ये ए और यहाँ से यहाँ सी, इस बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ए से सी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट x2 का मान क्या है, देखिए -1 का -1 और -1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए 2, y2 का मान 2 और माइनस y1 का मान -2, तो -2 का होल स्क्वायर, ये इसका मान पुट करेंगे तो देखिए ये निकल गया कितना, -1, ये हो गया -1 और -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस देखिए 2 माइनस बराबर प्लस, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू देखिए अंडर रूट, ये देखिए -1 और +1 मिलकर 0 का होल स्क्वायर 0, अब देखिए प्लस 2 प्लस 2 मिलकर के 4 का होल स्क्वायर 16 हो गया यार, 4 से 16 हो गया। अब देखिए 16, ये 16 प्लस 0 बराबर 16 का अंडर रूट है, तो देखिए बराबर है अंडर रूट 16 पर क्या लिखिएगा, ये आप लिखिए 2 * 2 यानी 4, 4 से 16, इसका निकल गया वर्गमूल 4, ये हो गया इसका 4। अब देखिए AC निकल गया, अब अगला है हमारा विकर्ण BD, B से D का डिस्टेंस BD, तो देखिए BD जब निकालना चाहेंगे तो BD के लिए देखिए क्या होगा, इसके लिए भी फार्मूला है वही √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये इसका भी मान पुट करेंगे x2, तो देखिए B से D का डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग, B से D का, यहां से यहां का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, B से D के लिए ये हो गया x1 y1, ये x2 y2, ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 - 1 का होल स्क्वायर, -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट, देखिए -3 - 1 मिलकर -4 का होल स्क्वायर 16, अंडर रूट 16 -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 और प्लस 0 में 0 गया 0 का होल स्क्वायर 0 इक्वल टू अंडर रूट 16, ये बराबर हो गया 4, ये भी बराबर हो गया 4। दिख रहा है आपको, ये विकर्ण भी आपस में बराबर है, इसका चारों भुजा भी आपस में बराबर है, साथ ही इसका चारों विकर्ण भी बराबर है। ये क्या हो गया, चूंकि इस चतुर्भुज का चारों भुजा भी आपस में बराबर है, साथ ही इसका विकर्ण भी दोनों बराबर है, इसलिए अतः यह एक वर्ग है, यही इसका कारण हो गया। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं, हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, इसको हम मान लेते हैं कि देखिए A B C और D चार बिंदुएं हैं, इसको हम फिगर के हिसाब से दिखाते हैं, ग्राफ पे दिखाते हैं। देखिए मान लेते हैं ये A, ये B, ये C, ये और ये D हमारा 4 पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम देखिए ग्राफ पेपर पर दिखाते हैं। जो A पॉइंट है, ये देखिए x का वैल्यू दिया हुआ -3 और y का वैल्यू दिया है 5, तो हम लोग देखेंगे ग्राफ पेपर पर ढूंढेंगे। देखिए ये हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर प्लस में वैल्यू है, इधर देखिए -1 2 3 4 5 6, इधर भी माइनस में वैल्यू है, ये हम x एक्सिस है, इधर प्लस में इधर माइनस में, ये y एक्सिस है, ये देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस है, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 ऊपर है प्लस में है, नीचे देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से 6 7 8 9 नीचे में है, इस तरह से नीचे माइनस में है। ये आपको पता है ना, हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि देखिए ये ओरिजिन जो है हमारा, ये है ओरिजिन और मूल बिंदु, इससे दाहिने साइड वाला जो भाग होता है, इधर x का वैल्यू प्लस में होता है और बाएं साइड में x का वैल्यू माइनस में होता है। ओरिजिन से ऊपर की ओर y का वैल्यू प्लस होता है और नीचे की ओर माइनस में होता है, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। यदि आपको नहीं पता है तो आप हमारा पिछला लेक्चर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप सर्च करके भी देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये a है -3, 5, तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से होगा, इधर होगा फिर -1 -2 -3 -4 -5। ये ग्राफ पेपर में आपको ये दिया हुआ होगा सब पहले से, हम इसमें हमको ग्राफ पेपर याद नहीं है, हमें बोर्ड पर बताना पड़ता है, इसलिए आपको ये बनाना पड़ा, ड्रॉ करना पड़ा। आपको ग्राफ पेपर में ये सब कुछ दिया हुआ होगा, इसमें आप आसानी से बना सकते हैं। ऊपर देखिए y का वैल्यू 1 2
3 4 5 6 इस तरह से दिया होगा। नीचे -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो देखिए ये कह रहा है -3, तो x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 5, तो y का वैल्यू 5, देखिए x का वैल्यू ये -3 और y का वैल्यू ये 5, ये दोनों को मिलाएंगे, देखिए यहाँ मिल रहा है ये पॉइंट, इस पॉइंट पे मिल रहा है, इसका नाम है a, ये है -3,5, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो है b हमारा, ये जो b है, ये b पॉइंट b, ये हमारा पॉइंट b है, ये क्या कर रहा है 3,1, इसमें देखिए x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1, तो ये होगा यहाँ पे x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 1, तो ये होगा यहाँ पे इस तरह होगा कहीं। तो देखिए इसका वैल्यू b पॉइंट का 3,1। अब देखिए तीसरा है c पॉइंट 0,3, तो 0, ये देखिए 0,3 y का वैल्यू 3, तो ये कहीं ऐसा हो गया, ये हो गया 0,3, ये हमारा c पॉइंट c। और d पॉइंट क्या है, ये -1, -4, ये -1 x का वैल्यू -1 y का वैल्यू -4, ये ऐसा यहाँ पे होगा -1, -4, इस तरह से ये d यहाँ होगा। तो आपको दिख रहा होगा, देखिए ये एक संरेख बिंदु आपको दिख रहा है, ये इस तरह देखिए ये तीनों पॉइंट आपको एक ही सरल रेखा पे दिख रहा होगा। यहाँ देखिए ये तीनों पॉइंट A, B और C, A, B और C, ये तीनों पॉइंट एक ही सरल रेखा पर दिख रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए ABC एक ही सरल रेखा पर स्थित है, इसलिए ABC क्या हो गया, संरेख हो गया। जैसे ही देखिए कोई भी तीन पॉइंट संरेख हो गया, तो अब चौथा जो पॉइंट होगा उसको आप कैसे भी मिलाइए, देखिए ये चतुर्भुज बन ही नहीं रहा, यह एक चतुर्भुज बन ही नहीं रहा है, क्या बन रहा है देखिए, अगर मिलाइएगा अभी तो देखिए मिलाएंगे तो देखिए ये त्रिभुज बन जाएगा, ये चतुर्भुज नहीं बन पा रहा है, इसलिए यह किसी भी प्रकार का चतुर्भुज बन ही नहीं रहा। अतः यह जो चारों पॉइंट दिया हुआ है, यह किसी भी चतुर्भुज का शीर्ष नहीं है। ओके, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि चित्र से, देखिए चित्र आलेख से स्पष्ट है क्योंकि चित्र आलेख से स्पष्ट है कि ए बी और सी संरेख बिंदु हैं, अतः ABCD चतुर्भुज नहीं है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए चित्र से स्पष्ट है कि ये जो तीनों पॉइंट है A, C और D ये संरेख बिंदु हैं, और इसलिए ये जो है ये ABCD एक चतुर्भुज नहीं है, ये क्या नहीं है, चतुर्भुज नहीं है। इस तरह से लिख देंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हम लोग तीसरा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है इसको देखेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन में निकालेंगे। देखिए इसका मान लेते हैं हम अपने मन से ए जो दिया हुआ है वो 4,5 है, 4,5 ये हम इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, और दूसरा पॉइंट जो है उसको मान लेते हैं बी, ये है 7,6 और तीसरा पॉइंट सी है, सी का मान दिया हुआ है 4,3 और देखिए डी का मान दिया हुआ है कितना 1,2। ये हम अपने आसानी के लिए एबीसी नाम रख लिया है, चारों पॉइंट दिए हुए हैं, इनका निर्देशांक दिया हुआ है, हमने एबीसी और डी नाम रखा है। तो चलिए अब देखिए हम लोग ए बी बी सी और सी डी और ए का डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 x1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 ये x1 y1 x2 y2 ये ठीक है, डायरेक्ट हम लोग पुट कर देते हैं मान, आपको पता ही है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है वो आप समझ जाइएगा खुद, ठीक है। तो देखिए हमारा x2 x1 का होल स्क्वायर 7 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 6 y1 का मान 5 का होल स्क्वायर, ये निकल गया आपका। देखिए 7 में से 4 गया 3 का होल स्क्वायर 3 किया 9 और प्लस देखिए 6 5 बराबर 1 का होल स्क्वायर 1, तो ये निकल गया √10 निकल गया। अब देख रहे हैं, अब देखिए ए बी निकल गया, अब BC निकालना चाहेंगे, BC ये हो जाएगा √, फिर डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे
अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये निकल जाएगा। तो देखिए BC निकल के लिए निकाल रहे हैं, ये x1 y1, ये x2 y2 हो जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अर्थात 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस देखिए 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू देखिए ये हो जाएगा आपका, मान देखिए 4 माइनस 7 तो माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस देखिए 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, सॉरी 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 3 9 बराबर अंडर रूट 18, ये आ गया। ठीक है, अंडर रूट 18 ये हो गया। अब देखिए BC निकल गया। अब देखिए CD निकालेंगे, C से D का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे और निकालेंगे। तो देखिए x2 माइनस x1 हो जाएगा, ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। यहां से उसके बाद हम लोग मान पुट करेंगे, देखिए माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर 3 या 9 प्लस देखिए 2 माइनस 3 तो माइनस 1 का होल स्क्वायर 1। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे 9 8 9 1 10। ठीक है, ये निकल गया डिस्टेंस कितना, ये निकल गया 10। अब देखिए DA निकालेंगे, D से A का डिस्टेंस निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये x2 y2, तो x2 देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला को लगाएंगे, फिर से मान निकालेंगे, फिर x2 माइनस x1 देखिए माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल जाएगा, ये हमारा वैल्यू देखिए 4 माइनस 3 तो माइनस 1 बराबर 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 3 या 9, तो 9 प्लस देखिए 5 माइनस 2 2 ये हो गया 3 का होल स्क्वायर 3 या 9, ये निकल गया आपका अंडर रूट 18 अंडर रूट 18 निकल गया आपका। अब देखिए आपको दिख रहा है, देखिए इसमें देखिए AB बराबर है देखिए CD का और BC बराबर है देखिए DA का। ठीक है, तो देखिए ये दिख रहा है, तो हम लोग को पता है इसके लिए दो प्रॉपर्टी है। यदि किसी चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा समान होता है तो या तो आयत हो सकता है या समांतर चतुर्भुज हो सकता है। वो चतुर्भुज या तो आयत होगा या तो समांतर चतुर्भुज होगा। अब देखिए दो कंडीशन है, तो उसके लिए देखिए हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। आयत के लिए एक और कंडीशन है, उसका जो विकर्ण है ये भी सेम होना चाहिए, उसका विकर्ण जो होता है वो भी सेम होना चाहिए। लेकिन समांतर चतुर्भुज के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये तो समांतर चतुर्भुज तो होगा ही, आयत भी है या नहीं ये भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आयत के लिए क्या होता है, उसका विकर्ण ABCD एक चतुर्भुज है, उसका विकर्ण क्या होगा AC और BD। तो AC हम चेक करते हैं, AC निकालेंगे, देखिए AC बराबर फिर से यहां डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग लगाएंगे हर जगह, बार-बार हमने 100 बार से भी ज्यादा बोल चुका है। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए उसको लगाते हैं हम लोग। देखिए A से C का डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये x1 y1 x2 y2 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका। देखिए अब देखिए इसका हम लोग मान पुट कर दिए हैं। देखिए 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, 0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, ये हो गया 0 प्लस देखिए 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4, ये हो गया 4। तो देखिए 0 प्लस 4 इक्वल टू 4 अंडर रूट 4 और 4 को अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2। BD निकालना चाहेंगे, ये हो गया हमारा। देखिए अंडर रूट फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2, तो देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, देखिए प्लस y2 का मान कितना है 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y1 का माइनस 6, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये आपका निकल जाएगा। देखिए कितना, देखिए 1 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस देखिए प्लस ये 2 में से हो गया माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 तो देखिए इन दोनों को सम कीजिए, जोड़िए, देखिए कितना होता है 6 6 12 के 2 हासिल 1 और 3 1 4 हासिल 1 मिलाकर 5। ठीक है, अंडर रूट 52। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों सेम नहीं है, विकर्ण सेम नहीं है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि AB बराबर है किसका, देखिए AB बराबर है CD का, AB बराबर है CD का तथा कॉमा देखिए BC जो है ये भी बराबर है किसका DA का तथा AC बराबर नहीं है BD का।
इसलिए इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है, यह एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, चलिए यह क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं।